नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाय अभिषेक में। साथियों, आज है 15 जुलाई 2026 और आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का पूरा निचोड़ जो आपकी आगामी परीक्षाओं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर स्टेट एग्जाम्स हो, सबके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। तो बिना एक भी पल गंवाए अपनी कलम और नोटबुक उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन करंट अफेयर्स के सफर को। 1. ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई है? सही उत्तर 1. हैदराबाद। विवरण ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। यह बैठक 13 और 14 जुलाई 2026 को हुई, जिसके तुरंत बाद 15-16 जुलाई 2026 को हैदराबाद में ही ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी संपन्न हुई। 2. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है। सही उत्तर 2. गुरुग्राम। विवरण भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने 12 जुलाई 2026 को गुरुग्राम हरियाणा में अत्याधुनिक जिला न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। यह बहुमंजिला न्यायिक परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े और आधुनिक परिसरों में से एक है। इसमें डिजिटल कोर्ट रूम, आधुनिक रिकॉर्ड रूम, मीडिया सेंटर और बार लाउंज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 3. किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी महिला समृद्धि योजना का नाम बदल दिया है? सही उत्तर 4. दिल्ली। विवरण दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी प्रमुख महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 4. हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है? सही उत्तर 3. बीएसएनएल। विवरण बीएसएनएल कंपनी ने हाल ही में सैटेलाइट नामक एक मोबाइल लॉन्च किया है, जिसकी खासियत यह है कि ये मोबाइल आप कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, समुद्र में, जंगल में, पहाड़ में या रेगिस्तान में लेकर जा सकते हैं और इसके चलने के लिए न तो आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी और न ही टावर की। बीएसएनएल ने इसकी कीमत 1.34 लाख रुपए रखी है। 5. किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेलो टूरिज्म एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? सही उत्तर 2. बिहार। विवरण बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री हेलो टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को सुविधाजनक हवाई यात्रा से जोड़ना है। पहले चरण में पटना, राजगीर, कैमूर, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार प्रति टिकट 1921 रुपए तक का अनुदान प्रदान कर रही है। 6. भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहां शुरू हुआ है? सही उत्तर 4. नई दिल्ली। विवरण भारत का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया था। यह विशाल आयोजन 14 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को एक मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित करना था। 7. विश्व सर्प दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर 2. 16 जुलाई। विवरण विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को सांपों के पारिस्थितिक महत्व, उनके संरक्षण और उनके बारे में फैली गलतफहमियों व मिथकों के बारे में जागरूक करना है। 8. इंश्योरेंस देखो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही उत्तर 1. सौरव गांगुली। विवरण इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस देखो ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने उनके साथ मिलकर खुलकर खेलो नाम से नया अभियान शुरू किया है, जो देश भर के बीमा सलाहकारों को अपने व्यवसाय को आत्मविश्वास के साथ बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। 9. भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी कहां स्थापित की गई है? सही उत्तर 3. क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भोपाल। विवरण भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन जुलाई 2026 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। इस गैलरी का निर्माण राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एनसीएसएम द्वारा किया गया है। 10. 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किसने किया है? सही उत्तर 2. रेखा गुप्ता। विवरण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर तेजस्वी का अनावरण किया।
इस शुभंकर का नाम तेजस्वी रखा गया है, जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इस 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। 11. भारत की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। सही उत्तर 4. कर्नाटक। विवरण: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में देश की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये पहल राज्य को जिम्मेदार AI नवाचार और वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 12. किस देश ने दुनिया में पहली बार जाल में रियूजेबल रॉकेट का वापसी टेस्ट किया है? सही उत्तर 1. चाइना। विवरण: चीन ने दुनिया में पहली बार समुद्र में जाल नेट के जरिए रियूजेबल रॉकेट की सफल वापसी का टेस्ट किया है। इस ऐतिहासिक परीक्षण में लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट के बूस्टर को नियंत्रित तरीके से वापस लाकर एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर लगे जाल में सुरक्षित पकड़ लिया गया। 13. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन है? सही उत्तर 2. नई दिल्ली। विवरण: ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार नई दिल्ली को भारत में सबसे रहने योग्य शहर का स्थान दिया गया है, जो 173 वैश्विक शहरों की सूची में 120वें स्थान पर है। इसके बाद मुंबई 121वें, चेन्नई 123वें और बेंगलुरु 127वें स्थान पर हैं। वैश्विक स्तर पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपकी तैयारी के लिए बेहद मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाय अभिषेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।